हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हम लोग विज़न टेस्ट सीरीज़ जो नंबर 2 है, टेस्ट नंबर 2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 90 तक हमने कर लिया था। ये क्वेश्चन नंबर 91 से है। ये जो है आपका बजटरी प्रोसेस के ऊपर है कि आपको बताना है अप्रोप्रिएशन बिल होता क्या है। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 91 है उसका आंसर है ए, यानी कि ऑथराइजेशन ऑफ द विड्रॉल फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यही होता है आपका अप्रोप्रिएशन बिल। इसके बिना जो गवर्नमेंट है वो पैसा नहीं निकाल सकती। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 92, देखिए इसका जो सही आंसर है वो है डी, यानी कि जो दोनों ऑप्शन है वो दोनों गलत है, क्योंकि जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिज प्रायर असेंट इज रिक्वायर्ड टू इंट्रोड्यूस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एंड मनी बिल। देखिए मनी बिल के लिए तो चाहिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए नहीं चाहिए प्रायर असेंट, ठीक है। तो इसलिए ये 1 गलत है। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर मतलब स्टेटमेंट 2 देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉमिनेट 2 मेंबर्स टू द राज्यसभा। देखिए ये पहले होता था, वो भी लोकसभा में प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट करते थे, लेकिन अब नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 का जो सही आंसर है वो है नीडर 1 नॉट 2, क्योंकि पहला तो आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में प्रेसिडेंट का असेंट नहीं चाहिए, और दूसरा इसलिए क्योंकि पहले लोकसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए था नॉमिनेशन का प्रोसेस, लेकिन उसे अभी रिसेंटली हटा दिया गया है, इसलिए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें 93 की तरफ अगर हम बढ़ें तो ये है आपका पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के ऊपर। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है 1 और 2, यानी कि जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की गई है, राइट ऑफ पब्लिकेशन की बात की गई है, लेकिन जो राइट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ हाउस है ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। तो इसलिए 93 का आंसर है ए, 1 और 2 ओनली, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ अगर हम चलें तो इसका ये जो क्वेश्चन है आपका इंटरस्टेट काउंसिल के ऊपर है। तो 94 का सही आंसर होगा सी, बोथ 1 और 2, यानी कि आर्टिकल 263 में बात की गई है ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल, जिससे कि कोऑर्डिनेशन होगा अमॉन्ग द स्टेट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ये बात सही है। दूसरा भी सही है कि डिसीजन रिकमेंडेशन जो है इंटरस्टेट काउंसिल का वो बाइंडिंग नहीं होता, सिर्फ एडवाइजरी इन नेचर होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 95 अगर हम देखें तो इसका अगर सही आंसर होगा आपका ए, यानी कि 0 आवर के समय मेंबर्स जो है वो फ्री है टू रेज एनी मैटर दैट दे थिंक इज़ इम्पॉर्टेंट। लेकिन जो दूसरा है वो गलत है, क्योंकि जो क्वेश्चन आवर में मिनिस्टर सभी क्वेश्चन का आंसर नहीं करते, बल्कि जो सिर्फ स्टार्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उसी का उन्हें ऑरल आंसर देना पड़ेगा, लेकिन जो अनस्टार्ट क्वेश्चन है उनके लिए वो रिटन रिप्लाई दे सकते हैं। तो ये इसलिए आपको ध्यान देना होगा कि ये डिफरेंस है आपका, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 96 अगर हम चलें, क्वेश्चन नंबर 96 है आपका कि द्योचा पाचमी कोल माइन के बारे में, ये कहाँ लोकेटेड है। तो आपको बेसिकली एक आइडिया होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है आपका ए, वेस्ट बंगाल। और ये अभी रिसेंटली इसलिए भी न्यूज़ में है क्योंकि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने रिवाइज़ किया कंपनसेशन पैकेज फॉर दोज लूजिंग देयर लैंड फॉर द्योचा पचामी कोल प्रोजेक्ट। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 97 अगर हम चले तो ये है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर, ठीक है। इसका डी सही आंसर है, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन गलत है। देखिए जो यहाँ पे 10% है वो नंबर इन्होंने गलत लिखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए। यहाँ पे 15% होना चाहिए था, क्योंकि जो स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा, इसलिए स्टेटमेंट 1 गलत है। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो पार्लियामेंट नहीं है, पार्लियामेंट वर्ड गलत है, यहाँ पे लोकसभा होना चाहिए, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। फिर जो नेक्स्ट है आपका एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर है। इसका सही आंसर है ए, 3 ओनली, यानी कि ह्यूमन टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स कैन बी मेड थ्रू दिस टेक्नोलॉजी, ये सही है। लेकिन पहला गलत है, क्योंकि अगेन यहाँ पे नंबर का गड़बड़ी है। यहाँ पे 5% होना चाहिए, यानी कि इंडिया नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एम्स टू अचीव 5% ऑफ द ग्लोबल मार्केट शेयर इन दिस सेक्टर। और दूसरा भी गलत है, क्योंकि चाइना नहीं बल्कि यूएसए सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर रखता है इस एरिया में, ठीक है, जिसका ऑलमोस्ट 36% है शेयर। अभी उसके बाद ईयू है, फिर चाइना है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये बात ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यानी कि 99 क्वेश्चन, तो इसका है आपका प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कि ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर के ऊपर है। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है सी, यानी कि दोनों ही ऑप्शन सही है कि ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये सही है। और रेजिग्नेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर
अगर प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन करता है तो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है, ये बात भी सही है। ये 99 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 100 जो लास्ट है टेस्ट सीरीज, जो टेस्ट नंबर 2 है विज़न का, उसका तो देख लेते हैं। पावर ऑफ लोकसभा के ऊपर ये क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर है आपका वो है A1 ओनली, यानी कि जो एक्सक्लूसिव पावर है लोकसभा का वो है वोट ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट्स, ये एक्सक्लूसिव पावर है। अगर हम क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस के बारे में बात करें तो राज्यसभा कैन ऑथोराइज द पार्लियामेंट टू क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विस, ये आर्टिकल 312 में लिखा गया है। उसी तरह स्टेटमेंट 2 भी गलत है क्योंकि एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी भी हाउस में स्टार्ट हो सकती है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि इसका सही आंसर होगा 100 का A1 ओनली। तो इस तरह से हमने पूरा टेस्ट कवर कर लिया। आई होप आपको वीडियो समझ अच्छा लग रहा है और क्वेश्चन आंसर समझ में आ रहा है। तो प्लीज़ अगर ऐसा है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।